want to share today from Psalms and chapter 46. और आज मैं आप सभी से भजन संहिता 46 से वचन बांटना चाहता हूँ। This is a psalm written by sons of Korah. और यह जो भजन संहिता है यह कोरह के जो संतानें हैं उन्होंने लिखा था। We know that Korah, along with 250 people, went alive to hell when they rebelled against Moses. और हम सभी कोरह की कहानी के विषय में जानते हैं कि उसके संग 250 के करीब जो लोग थे वो पूरे उस धरती के अंदर समा गए, धोलोक में उतर गए। Little louder, Sam, a little louder. Yeah, but sons of Korah did not join with their father. लेकिन कोरह की जो संतानें थी उन्होंने अपने पिता का साथ नहीं दिया। They were with Moses and in God's camp. वह मूसा के साथ थे परमेश्वर के तंबू के अंदर। So they saw some amazing things that day, and maybe after a little afterwards they might have written this psalm. और उन्होंने यह सारी घटना को देखा और इसी के कुछ समय के बाद ही उन्होंने शायद इस भजन को लिखा है। So this psalm says God is our refuge, that is God is our protection and safety and our strength. और यहाँ पर इस भजन संहिता में वो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है संकट में and a very present help in times of trouble. और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। That is a very encouraging word. He is a very present help when trouble comes. और यहाँ पर वचन का ये बहुत ही उत्साहित करने वाला भाग लिखा है कि संकट में हमें मिलने के लिए वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। In the margin it's written, he is abundantly available for help in tight places. और अन्य अनुवाद में यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरह से लिखा है कि वो बहुतायत से सहायता करने के लिए हमारे लिए उपलब्ध है, मौजूद है। I remember some time back a picture where a man was dreaming that that man was walking with Jesus in a desert. और एक कहानी जो मुझे अक्सर हमेशा याद आती है जिसमें एक व्यक्ति है जो स्वप्न देखता है और देखता है कि वह एक रेगिस्तान में यीशु मसीह के साथ में सफर कर रहा है, चल रहा है। So there are 4 footprints. That means 2 people are walking, Jesus and that person. और वहां पर उस रेत में 4 पैरों के निशान दिख रहे हैं जो 2 व्यक्ति के हैं, एक वो व्यक्ति और यीशु जो उसके साथ चलते हैं। But after some time, when he came into real difficulties and troubles, there are only 2 footprints. There is only 1 person walking. लेकिन जब वो व्यक्ति बहुत ही कठिनाई में आ जाता है, जब उस पर समस्या पड़ती है, तब वो देखता है कि उस रेत में केवल 2 पैरों के निशान है, मतलब एक ही व्यक्ति चल रहा है। Again, when that particular trouble ended, there are 4 footprints. और जैसे ही वो समस्या का समय बीत गया, फिर से उस रेत के अंदर 4 पैरों के निशान, मतलब 2 व्यक्तियों के चलने के निशान दिखने लगे। And again, after some time, when trouble comes, there are only 1 footprint. और जैसे ही समस्या फिर से लौट कर आ जाती है, तो फिर से 2 पैरों के निशान दिखते हैं, मतलब एक व्यक्ति ही चलता है। So he asked the Lord, did you desert me when these troubles and difficulties came? Did you leave and went away from me? और उस व्यक्ति ने परमेश्वर से सवाल पूछा कि यीशु मसीह, जब मुझ पर मुसीबत आ पड़ी तब क्या आप मुझे छोड़कर वहां से भाग गए थे? क्या आप मुझे अकेले छोड़ देते उस समस्या में? So the Lord said, no, in fact I was carrying you in those times. That's why there was only 1 footprint. There was only 1 person's footprint. लेकिन यीशु मसीह ने उस समय उसको उत्तर देकर कहा कि नहीं, उस समय मैं तुम्हें अपने बाहों में उठाए हुए लिए चल रहा था, इसलिए वहां पर मेरे ही पैरों के 2 निशान दिख रहे थे। So we can see, because the Lord is there as a tremendous help to us, therefore we'll not fear. और यहाँ पर वचन हमसे कहता है कि प्रभु हमारी सहायता करने के लिए वहां पर हमारे लिए उपलब्ध है, मौजूद है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। I heard a saying like this: I enjoy the luxury of tight corners. Brother, can you repeat? I enjoy. One man said like this: I enjoy the luxury of tight places, tight corners. और एक व्यक्ति ने ऐसे कहा कि मैं जो बहुत ही बंद जैसा जो स्थान होता है वहां पर आनंद लेने में मैं खुश महसूस करता हूँ। So it's many times in our tight corners that we are helpless and we draw near to God and say, Lord, please help me. I'm in real trouble. And
compared to other times, it is in these troubled times we try to draw near to God. और कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हम अटक से जाते हैं या हम चारों ओर से बंद हो जाते हैं। वह ऐसा समय रहता है जो हमारी सहायता करता है, हम दौड़कर परमेश्वर के पास जाए कि परमेश्वर मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे समय में। A.W. Tozer said, when God wants to give me some spiritual progress, he puts me in hot water and boils me. और A.W. टोजर जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने कहा कि जब कभी परमेश्वर मुझे आत्मिक रीति से आशीष करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वो मुझे उबलते हुए पानी में डालकर उबालते हैं। And after everything, when I turn back, I see that I made some little spiritual progress. और जब मैं उस उबले पानी से निकल के बाहर आता हूँ, मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि हाँ, मैंने कुछ आत्मिक उन्नति की है। So we can see that it is in these tight corners that God comes with abundant grace to us. और हम इन समय में देख सकते हैं जहाँ पर हम चारों ओर से बंद के समान हो गए हैं, हम परमेश्वर के बहुतायत के अनुग्रह को हम पर आता हुआ देखते हैं। That is why in verse 2 is written, therefore we will not fear, even though the earth is changing. Earth should change and the mountains slip into the heart of the sea. इसलिए हम उसका दूसरा वचन पढ़ते हैं कि हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए या पहाड़ समुद्र में डाल दिए जाएं। Just imagine, mountain is slipping into the sea. आप कल्पना कीजिए इस बात की कि एक पहाड़ है जो वो सरक कर समुद्र में गिर रहा है। And verse 3 says, because of that, water is roaring, water is foaming, and again the mountains are quaking. And just, yeah, it is showing chain events happening. और यहाँ पर हम तीसरा वचन पढ़ते कि चाहे समुद्र गरजे और फेन उड़ाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, ये सारी उन बातों का और संकेत करते हैं। That means one event leading to the other, and that leading to the next, and that leading to the next, and so on. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक घटना दूसरी घटना के होने के लिए कारण बनती है और दूसरी घटना तीसरी घटना के होने का कारण बनती है और एक के बाद एक घटना घटती है। But just what sons of Korah is telling, that in these real difficult times, God is abundantly available when we are in tight corners. लेकिन यहाँ पर कोरह की संतान ने क्या कह रहे, उनके बच्चे कह रहे कि जब आप ऐसे बंद के समान की परिस्थितियों में आ जाते हैं, तब परमेश्वर ही है जो हमारी सहायता कर सकते हैं। बहुत And then you can see this word Selah. Selah means, this is actually a song that they have written, and there is a stop there. और यहाँ पर हम एक सेला करके जो भजन में हम शब्द देखते हैं, यहाँ पर इसका मतलब है कि एक भजन, एक गीत जहाँ पर वो रुक गए हैं। And that song is stopping, and then he's starting on another theme, another note. और वहां पर वह गीत रुक जाता है और उसके बाद वह किसी और बात पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। Then he can see in verse 4, there is a river whose streams make glad the city of God. और हम चौथा वचन पढ़ते कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में प्रथम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। This is a picture of the Holy Spirit. और यह एक पवित्र आत्मा का चित्रण है। You know, every river starts on a mountain top. और हम सभी जानते हैं कि हर एक नदी की शुरुआत एक पहाड़ की चोटी से होती है। And Holy Spirit is coming from heaven, and it is coming to the city of God is today in the hearts of the believers, hearts of God's disciples. अब परमेश्वर की पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास से यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का जो पवित्र निवास स्थान जो कि आज के समय में हमारा हृदय है, हमारे हृदय में परमेश्वर की पवित्र आत्मा आती है। You can see the holy dwelling place of Most High. That is, Holy Spirit is dwelling in each of our hearts. और यहाँ पर लिखा है परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में जो कि हमारा हृदय है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आकर वास करते हैं। And verse 5 says, God is in the midst of her; she will not be moved. और उसका पांचवा वचन कहता है परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी नहीं टलने का। So in these times we have to allow Holy Spirit to do a work in our heart. और इन दिनों में हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देना है कि वह हमारे जीवन में कार्य करे। This Holy Spirit is flowing from heaven into each of our hearts. और स्वर्ग से परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बह रहा है। Holy Spirit can teach us to fight against fear, worries, and discouragement which are coming in these times. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे कि इन दिनों में जो चिंताएं और भय और जो सताव हमें होता है, उन परिस्थितियों पर हम लड़कर सामना कर सकें। Holy Spirit is teaching us to take the sword of the Spirit to fight against such things. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं कि हम आत्मा की तलवार लेकर अब इन परिस्थितियों का सामना करें और इनसे लड़ें। Holy Spirit can
teach us to, Holy Spirit can put faith in our heart so that we'll be warring against such fear and worries. और जब हम चिंता और भय खाते हैं इन सारी परिस्थितियों में, तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में हमें विश्वास देगा कि हम इनका सामना कर पाए। Holy Spirit wants to reveal God as a father to us in these times so that we are secure in his love. अब पवित्र आत्मा चाहते हैं कि इन दिनों में जबकि हम भय खाते हैं, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के हम पर प्रकट करे कि हम परमेश्वर के प्रेम में जो हमारा पिता है, हम अपने आप को सुरक्षित करें। So let's cooperate with the work of the Holy Spirit as the Holy Spirit is flowing from heaven into our hearts. Let's not hinder it. Let Holy Spirit have a free flow in our life. और आइए हम पवित्र आत्मा का इस कार्य में जो उन्होंने हमारे अंदर करना शुरू किया है, हम उनकी सहायता करें, उनका साथ दें, ना कि हम उनके लिए कोई रुकावट बनने पाए। I remember Sadhu Sundar Singh gave this example of a snake and a larva. और मुझे याद है भाई सुंदर सिंह ने एक उदाहरण दिया था एक सांप और एक लार्वा का। You know, larva changes into a pupa and then it becomes a butterfly. और हम सभी जानते हैं कि एक लार्वा जो होता है वह एक छोटे जंतु में बदलकर वो फिर तितली बन जाता है। You know, snake, how many other times it changes it removes its skin, it remains a snake only. लेकिन हम सभी जानते हैं कि सांप जो अपनी खाल बदलता है, अपनी चमड़ी बदलता है, वह फिर भी सांप ही रहता है। But larva, it becomes a pupa, and after an intense struggle inside that pupa, it comes out as a butterfly and it flies into the sky. लेकिन हम सभी जानते हैं लार्वा के बारे में कि लार्वा जब अपना रूप बदलता है तब वो प्यूपा बनता है, और कुछ देर के बाद वो प्यूपा में से बाहर निकलकर वो तितली बन जाता है और आकाश में उड़ने लगता है। That is what Holy Spirit can do in these days. If we allow the Holy Spirit to do this work, from that inside that cocoon, we can come out as a beautiful butterfly soaring to the sky. और यदि हम पवित्र आत्मा की बात माने और पवित्र आत्मा को अनुमति दे हमारे जीवन में कार्य करे, तो हम भी उस लार्वा के समान उस कोकून के अंदर से खूबसूरत सुंदर तितली के समान हम बाहर निकलेंगे बनकर। I remember another story of a man was watching this pupa and this intense struggle of this butterfly to come out. और एक और घटना मुझे याद आती है कि एक व्यक्ति इस प्यूपा को देख रहा था, इस कुकुन को, कि वो कैसे जो तितली है संघर्ष करती है कि उसमें से बाहर आ सके। So this man, what he did is, because of this intense struggle, he took a blade and made a very small cut at the bottom of that pupa's outer shell. और इस व्यक्ति ने उस तितली की मदद करने के लिए कि वो इस प्यूपा में से बाहर निकल सके, उसने एक ब्लेड लेकर, धार वाली चीज लेकर उसको नीचे से हल्का सा चीर दिया, काट दिया। So what happened is that butterfly quickly came out, but it was not having the strength to fly. और उससे यह हुआ कि वह तितली जो है आसानी से उस प्यूपा में से बाहर तो आ गई, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह ऊपर आकाश में उड़ सके। So it is in this intense struggle that was happening inside that cocoon that butterfly was gaining the strength for its wings, so that once it comes out, it can fly and soar to the sky. लेकिन उस तितली के लिए यह बहुत ही जरूरी था कि वह उस कोकून में से अपने आप अपने पंखों की शक्ति लगाकर, जोर लगाकर बाहर आने के लिए संघर्ष करे कि उसके पंखों में और बल आए कि एक दिन वो बाहर निकलकर अपने शक्ति से उड़ सके। So the same way, if we allow the Holy Spirit to do that work, if we cooperate with the Holy Spirit, He can train us, He can give us strength to our hearts, so that after all this trouble gets over, we'll not just remain a snake, but we'll come out as a different person. और इसी तरह हम इन दिनों में यदि पवित्र आत्मा की बात सुना और उनका हम साथ दे, बल्कि उनको रुकावट ना बने, और जो वो हमारे अंदर करना चाहते उसमें हम सहभागी तब बने, तो पवित्र आत्मा हमें बनाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि हम जब बाहर निकलेंगे तो हम सांप के समान पहले जैसे नहीं होंगे, परंतु एक नए व्यक्ति के रूप में बाहर निकलेंगे। We can see in verse 5, God will help her when the morning dawns. और वचन 5 उसका दूसरा भाग कहता है कि पाँव फटते ही परमेश्वर उनकी सहायता करता है। In those days, actually, fight
war starts in the morning and ends by 6 in the evening. और उन दिनों में युद्ध जब शुरू होता था, लड़ाइयां, तब वो सुबह में पाँव फटते ही सूरज निकलती शुरू होती थी और सूरज ढल जाने पर वो लड़ाई शांत होती थी। So in the same way, God can help us right from the morning to be in our to fight against the devil. और उसी तरह परमेश्वर भी हमारी सहायता करते हैं कि वह सुबह में पाँव फटते ही हमारी सहायता करने को तैयार रहते हैं कि शाम के समय तक, सूर्य ढलने तक वो हमारी सहायता करते हैं। Then it's written, the nations are in uproar, kingdoms are tottering, verse 6. And the earth is getting melted. That is what we are seeing all around us in this pandemic. Nations in difficulties, kingdoms are tottering. और यहाँ पर हम 6वें वचन में पढ़ते हैं कि आज के इस समय में कई सारे जाति जाति के लोग छल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे और वह बोल उठे और पृथ्वी पिघल गई। जैसे हमारे आसपास हम बड़े बड़े देशों को देखते हैं कि वो डगमगाते जाते हैं। And verse 7 we can see, in the midst of all that, the Lord of hosts is with us, God of Jacob is a stronghold. और उसका 7वां वचन में हम पढ़ते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। And again you can see the word Selah. Again there is a stop there in that song. और यहाँ पर हम इस गीत में देखते हैं कि यहाँ पर फिर से वह सेला शब्द आया है। And now the sons of Korah is telling, now let's behold what work God has done during this period. Verse 8, come and behold the works of the Lord. और यहाँ पर हम 8वें वचन में पढ़ते हैं कि कोरह के जो बच्चे थे, संतानें थी, वह परमेश्वर के कार्य के विषय में वर्णन करते कि आओ यहोवा के महाकर्म को देखो। Verse 9 says, he makes the war to cease. He breaks the bow. He cuts the spear into two. He burns the chariot with fire. और 9वां वचन हम पढ़ते हैं कि वह पृथ्वी को छोर तक की लड़ाइयों को मिटा देता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले के 2 टुकड़े कर डालता है, रथों को आग में झोंक देता है। God can break the bow of devil of fear and worries and discouragement. He can cut the spear of the devil in our life. और परमेश्वर भी उसी तरह, जैसे शत्रु हमारे पास भय का धनुष लेकर आता है, चिंताओं का धनुष लेकर आता है, यहाँ वचन कहता है परमेश्वर उस धनुष को तोड़ देंगे और भाले के 2 टुकड़े करेंगे और शत्रु के उस रथ को आग में झोंक देंगे। And we can see this amazing word in verse 10, be still or cease striving and know that I am God. और उसका 10वां वचन पढ़ते कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में। In the margin is written, let's go relax and know that I am God. और अन्य अनुवाद ऐसा कहता है कि आए हम आराम करें और परमेश्वर के कार्य को देखें। God is sovereign, as we sang in that song. God is on the throne. He's in control of everything. We don't know when this pandemic will end, but God is a sovereign God. He's in control of everything. लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, कि हम में से कोई नहीं जानता कि ये महामारी कब खत्म होगी, लेकिन हम यह जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है जो इन पर प्रभुता करते हैं। But what God wants to do is written in the verse 10, I'll be exalted among the nations, I'll be exalted on the earth. And that is the ultimate purpose of God. God's name has to be glorified. Verse 10. Hello? Brother, can you repeat? Yeah, verse 10 is written, I will be exalted. God is telling God, I will be exalted among the nations. I'll be exalted in the earth. और यहाँ पर वचन 10वां हमसे कहता है कि जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ और मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। That is the ultimate purpose of God. God will be glorified through all these pandemic. और यहाँ पर एक ही उद्देश्य है इस महामारी के पीछे कि हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, हमारे परमेश्वर को महिमा मिले। We read in Malachi this word that from the rising of the sun to the going down, my name will be great and there will be a pure testimony for me in all the nations. और हम मलाकी में एक ऐसा वचन पढ़ते कि सूर्य उगने से लेकर सूर्य ढलने तक मैं अपने नाम को ऊंचा करूंगा, मैं नाम की महिमा करूंगा और मैं नाम की गवाही होगी। That means from one end of the world to the other end of the world, God wants His name to be exalted. और इसका मतलब है कि परमेश्वर इस संसार के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अपने नाम को ऊंचा करेंगे और उनको महिमा मिलेंगे। There are many atheists even in such pandemic, they cry to God and they get converted.
और ऐसे भयानक महामारी के बीच में कई सारे नास्तिक जो परमेश्वर है ही नहीं कहते हैं, वह भी इस महामारी के डर से परमेश्वर को खोज रहे हैं और उन्होंने परमेश्वर उनका परिवर्तन हुआ है। We can see this word in Hebrews chapter 3. हम इब्रानियों अध्याय 3 में इस वचन को पढ़ सकते हैं। We can see first of all this verse in verse 7 is written. और हम उसको पहले हम तीसरे वचन में देखते हैं। The Holy Spirit says, today if you hear his voice, do not harden your heart. और उसका 7वां वचन इब्रानियों 3 का 7 हम पढ़ते हैं, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। We can ask this question, what is the voice that I have to hear today? और मुझे यहाँ पर यह सवाल करना है कि वह कौन सी आवाज है जो मुझे आज के इस दिन में मुझे सुनने की जरूरत है। Every day, morning, noon and evening, I have to hear this voice of God. कि मुझे सुबह में, दोपहर के समय और शाम के समय इस आवाज को लगातार सुनते रहना जरूरी है। We can see in the previous verse 6, that what is written there is, put your confidence in God. Hold fast your confidence in God. और हम उसका 6वां वचन, उसका ऊपर का वचन, पहला वचन पढ़ते हैं कि यदि हम साहस पर और अपने आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। Yeah, that is the voice that God is, Holy Spirit is telling. Hear that voice. God is, just put your confidence in God. God is able to solve all the difficulties and problems. और यही वह आवाज है जो पवित्र आत्मा की मुझे आज सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है, कि हम अपनी आशा को परमेश्वर पर लगाए कि परमेश्वर मुझे इसमें से चलाएंगे। God is telling us there is no problem I cannot solve. और परमेश्वर यह कह रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान मैं ना कर सकूं। We know it's written there about the Israels. They were in before the Red Sea, and then God showed an amazing miracle. They didn't have manna, they didn't have water. Each time God did an amazing miracle and led them. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाला तो कैसे लाल समुद्र को पार करके उनको लेकर आए, और फिर रेगिस्तान में उनके पास खाने को नहीं था तो उन्हें कैसे मन्ना दिए, पीने को पानी नहीं था तो कैसे चट्टान से पानी निकाला। Each time Holy Spirit was trying to teach them this wonderful lesson. There is no problem I cannot solve. और हर एक बातों में पवित्र आत्मा उन लोगों को यही बात सिखाना चाहते थे, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे परमेश्वर समाधान ना कर सके। And we can see in verse 12, the writer is telling, don't have the heart of unbelief, evil heart of unbelief in you. और यहाँ पर 12 वचन हम पढ़ते हैं जो कि लेखक कहता है कि अविश्वासी मन तुम्हारे अंदर ना होने पाए। Again, you can see in verse 15, chapter 3, verse 15, again the same, exactly same word. Today, if you hear his voice, do not harden your heart. और उसके 15वें वचन हम फिर से इसी बात को पढ़ते हैं, दोहराया गया है कि यदि तुम आज उसका शब्द सुनो, अपने मनों को कठोर ना करो। What is the voice that I have to hear? Look at verse 14. We can see exactly same thing written. You will become partakers of Christ if you hold fast the beginning of a confidence firm until the end. और हम उसका 15 के पहले का वचन यदि 14वां वचन पढ़े तो यहाँ लिखा है, मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से थामे रहें। So exactly same word Holy Spirit want to tell us. Just put your confidence in me. There is no problem I cannot solve. अब पवित्र आत्मा हमसे यही बात कर रहे हैं कि इसी बात पर दोहरा कर जोर देकर कह रहे हैं कि हम अपनी आशा को परमेश्वर पर लगाएं, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं जो वो ना कर सके हल। And we can see again third time that verse is repeating in Hebrews chapter 4 verse 7. Today if you hear his voice, do not harden your heart. और हम तीसरी बार इसी बात को दोहराते हुए पवित्र आत्मा को देखते हैं इब्रानियों अध्याय 4 के वचन 7 में कि यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। We can see in verse 3 what is written is, I want you to enter into the rest. The voice that God is telling is, I'm able to take care of all your problems. There is no problem I cannot solve. So I want you to enter into my rest. और हम तीसरे वचन में पढ़ते कि परमेश्वर क्या देना चाहते हैं हमसे, कि वह कहते कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने पाओ, कि तुम किसी बात का भय न खाने पाओ। So that is what God is ultimately wanting us, that instead of our heart shaking and tottering and heart in tension, Holy Spirit wants us to lead us to rest. और यही पवित्र आत्मा इन दिनों में हमारे साथ करना चाहते हैं कि हमारा हृदय जो डर खाता है और डगमगाने लगता है, उसे वो दृढ़ करे कि हम हमारी आशा को परमेश्वर पर लगाएं।
we can see sometimes teacher telling a student, underline that, please underline that. That is very, very important. We can see Holy Spirit is underlining this verse and telling us this is something which is very important. 3 times he's repeating and saying, you have to hear this voice each day. Voice of the Holy Spirit. Put your confidence in me. There is no problem I cannot solve. और कोई जैसे हम स्कूल में देखते हैं कि कोई महत्वपूर्ण या मुख्य बात होती है तो उससे वहाँ के जो शिक्षक होते हैं कहते हैं कि उसे उसके नीचे एक लाइन खींच कर रख लो, उसे रेखांकित करो कि वो क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे यहाँ पर 3 बार 2 अध्याय में पवित्र आत्मा इसे दोहरा कर बार बार कहते हैं कि अपनी आशा को परमेश्वर पर लगाए रखो तो तुम भय न खाओगे, तुम्हारा मन कच्चा न होगा, स्थिर रहेगा। We can see in Hebrews chapter 12. हम इब्रानियों अध्याय 12 में देखते हैं। We can see that God's voice shook the earth once. Verse 26, 12:26. So, और हम उसका 26वां वचन पढ़ते हैं। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। and again, verse 27 says, "At once more, I'm going to shake everything." और उसका 27वां वचन हम पढ़ते हैं कि एक और बार फिर से मैं सारी वस्तुओं को हिलाने वाला हूँ। And what is going to be shaken is all the created things. और परमेश्वर जिन वस्तुओं को हिलाएंगे वह वही बातें हैं जिनको जो सृष्टि है, जो रची गई हैं। So when we see fear coming or anxiety coming, worries coming, there is certain things which are which can be shaken in our life. और कई बार जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि जहाँ पर हम डरने लगते हैं और हम कई बातों को लेकर चिंता करने लगते हैं, घबराते हैं, तब हम हिलने लगते हैं। So we can remember, Lord, you want to give us a kingdom which cannot be shaken. तब परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा एक राज्य दूंगा जो स्थिर बना रहेगा, वह डगमगाएगा। That is what is written in verse 28. Since you are going to receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude to God. और यहाँ पर वही हम 28वें वचन में पढ़ते हैं कि इस राज्य को पाकर हिलने की कृतज्ञता ना करें, वह हिलेगा नहीं, वरन वहां हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। So God wants to give us a kingdom which whatever happens, whatever is the turmoil, it cannot be shaken. That is the kingdom that God wants to give us. और परमेश्वर ऐसा राज्य हमें देना चाहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कितनी ही बातें बिगड़ जाएं, परंतु वह राज्य कभी हिलेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं। That is the end to which the Holy Spirit is working in our life. और इसी कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा हमें से हर एक के हृदय में कार्य कर रहे हैं। Last, I want to share from Mark chapter 11. और आखिर में मैं मरकुस 11वें अध्याय से बांटना चाहता हूँ। We can see Jesus answer, verse 22 onward, Jesus answered and said to them, have faith in God. और 22वां वचन हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। And he says in verse 23, when you see a mountain in front of you, see, there are so many mountains in the world. और हम उसके 23वें वचन में पढ़ते हैं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, और हम कई सारे पहाड़ों को हमारे आसपास देखते हैं। See, all these mountains are in perfect places. None of these mountains have to be removed. और परमेश्वर ने इन सारे पहाड़ों को अपने अपने स्थान पर सही जगह पर लगाया है, इनमें से कोई भी गलत जगह पर नहीं है। So it's not written about those mountains, but there is something that hinders my walk with the Lord. That is the mountain. लेकिन परमेश्वर उन पहाड़ों के विषय में नहीं बात कर रहे, वो हमारे जीवन की उन बातों के विषय में बात कर रहे जो पहाड़ के समान है और जो हमारे परमेश्वर के राह पर चलने के मार्ग में बाधा बनते हैं। So as I walk with the Lord, here is a big mountain standing in my way. और मैं जो परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं यीशु का अनुसरण कर रहा हूँ, उसके पीछे चल रहा हूँ, और मेरे मार्ग में एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा है। What is written is, have faith in God. Tell that mountain, be taken up and cast into the sea, and you don't doubt in your heart, but believe that it is going to take place, and that amazing word is written, it shall be granted to him. और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब कभी तुम्हारे मार्ग में ऐसा पहाड़ आकर खड़ा हो जाए तो उस पहाड़ से विश्वास के साथ कहो कि यहाँ से उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़। और जब तुम यह प्रार्थना करो तो अपने मन में बिल्कुल संदेह ना करो कि यह होगा या नहीं, परंतु पूरी तरह से विश्वास करो और तुम्हारे लिए तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाएगा। So this mountain can be, in these times, it can be fear and discouragement and tensions coming in our heart. और इन दिनों में जो भय और संकट और चिंताएं हमारे जीवन में जो आती हैं, we can see in verse 24, all that you pray
and ask, believe that you have received them, then it will be granted to you. It shall be granted to you. और उसके 24वें वचन में हम पढ़ते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा. So when we pray with faith because we are asking according to God's will, and we can be sure that amazing word comes second time. It shall be granted to you. और जब कभी हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करके विश्वास करके हम प्रार्थना करें कि हमारे अंदर संदेह न हो. और यही बात 2 बार यहाँ पर दोहराई गई है कि तुम्हारे लिए वो तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाएगा. It's not written it may be granted to you. No, it shall be granted to you. और यहाँ पर वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि शायद तुम्हें मिल जाए, परंतु यहाँ पर लिखा है कि उसी के अनुसार तुम्हें मिल भी जाएगा. So whatever be that mountain that is standing in your way, you can tell it at this moment, let this mountain be cast into the sea, and no doubt and believe God's word, it shall be granted to us. और आइए हम अपने हृदय में हमारे जीवन में देखें कि वह कौन सा पहाड़ हमारे मार्ग में खड़ा है प्रभु के सामने, कि हम विश्वास के साथ यीशु पर विश्वास के साथ उसे देखकर कहें कि यहाँ से उखड़ जा, समुद्र में गिर जा, और हमारे विश्वास के अनुसार हमारे लिए हो जाएगा. But verse 25 says, but there is one important condition. Make sure that you're not keeping any bitterness or unforgiving attitude to anybody, that you have forgiven everybody. Then only God will answer that prayer. लेकिन इस बात को होने के पीछे प्रभु ने एक शर्त रखी है, जहां जो हम 25वें वचन में पढ़ते हैं कि जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ भी विरोध या बैर कड़वाहट की भावना है तो उसे क्षमा करो. And a second time again, Holy Spirit is telling in verse 26, if you do not forgive, neither will your heavenly Father forgive your transgression. और यहाँ पर 26वें वचन में पवित्र आत्मा दूसरी बार यह बात कहते हैं कि यदि तुम क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा न करेगा. We know that once disciples asked Jesus, Lord, increase our faith. और हम जानते कि एक बार एक शिष्य ने यीशु के चेले ने यीशु से कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा. Jesus said, what you need is not an increase of faith. What you need is more faith. But what you really need is to exercise your faith. और यीशु मसीह ने उससे यह नहीं कहा कि तुझे ज्यादा विश्वास की जरूरत है, तुझे विश्वास बढ़ाने की जरूरत है. यीशु ने कहा कि तेरे अंदर के विश्वास को काम पर लगाने की जरूरत है. And so you tell this mountain, that time he was telling that mulberry tree to be uprooted and be planted in the sea, and it will happen like that. और उसने वहां पर कहा कि तुम इस जैतून के पेड़ से कहो कि उखड़ कर यहाँ से निकल कर समुद्र में लग जाए तो वह हो जाएगा तुम्हारे लिए. So let's not ask for more faith, but let's exercise the faith in these difficult times. और आइए हम परमेश्वर से और ज्यादा विश्वास न मांगे, परंतु जो विश्वास हमें दिया है उसको हम काम में लाएं, उसको काम में लगाएं. So this is what I want to share. और यही मैं आप सभी से बांटना चाहता हूँ. Thank you, Brother Sam, for your encouraging word. मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर सैम को, उनके जो वचन उन्होंने बांटा, जिससे हमको आशीर्वाद मिला है. So it's all common for most of us that during this uncertain time there seems to be some sort of temptation to fear. इस अनिश्चित समय में ये साधारण बात है हम सबके लिए कि हम चिंतित हो जाएं. Today I received a post saying that about the containment zones in Mumbai. आज मुझे एक पोस्ट मिला जिसमें ये बताया गया था कि जो कंटेनमेंट जोन्स है वो कहाँ पर है मुंबई में. So I was looking at it eagerly to just find out whether none of that containment zone is near our place. तो मैं ये देख रहा था कि हम जहाँ रहते हैं क्या ये जगह उसमें आता है कि नहीं. Yeah, so that is natural for us. It's nothing wrong in that. ये एक साधारण बात है कि हम ऐसे देखें. Okay. So we are not just you can say super spiritual or unnatural to cast these thoughts aside.
ऐसी जो सोच है वो हमारे मन में आएगा, ये साधारण है. But uh, as people, as children of God who trust a living God, uh, we should not be people who live in fear. लेकिन क्योंकि हम लोग एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे दिल में भय राज्य नहीं करना चाहिए. Otherwise, our faith is only for good times. नहीं तो हमारा जो विश्वास है वो सिर्फ अच्छे समय का विश्वास है. So I was encouraged by the words of Jesus in John chapter 14. यूहन्ना 14 में जो यीशु ने कहा उससे मैं बहुत उत्तेजित हुआ. Verse 1 says, "Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me." यूहन्ना 14 का 1, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो. Again he says in verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, I give to you. Let not your heart be troubled, nor let it be fearful." 27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, ऐसे नहीं देता जैसे संसार तुम्हें देता है. तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना भयभीत हो. What the Lord wants us is the peace which He has given us to maintain, to keep that peace and not allow fear to come into our lives. जो शांति परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसकी रखवाली करें और भय को अंदर आने ना दें. We will all be tempted to fear, but it is up to us to resist that fear and trust in God. हमारी परीक्षा होगी कि हम उस भय के अधीन आ जाएं, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए. So we heard that about the rest that God wants to give us. हमने सुना जो वो शांति आराम जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं. So in this period of time, the Lord wants us to have a rest in spite of all the precautions that we have to take. हमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन हमें अशांति या भय में नहीं रहना चाहिए. So, so our faith is tested during such times. हमारा विश्वास परखा जाता है ऐसे समय में. Our faith is refined and purified when we trust God in difficult times. जब हम परमेश्वर पर अपनी भरोसा रखते हैं, तो हमारा जो विश्वास है वो शुद्ध और साफ हो जाता है. I was reading in Amos chapter 3. मैं Amos. आमोस का पुस्तक से पढ़ रहा था, 3रा अध्याय. It says, verse 6, "If a trumpet is blown in a city, will not the people tremble?" यहाँ 6वें आमोस का 3रा अध्याय और 6वां वचन, यदि नगर में नरसिंगों फूंका जाए तो क्या लोग ना थरथराएंगे. Yeah, when such a big disease is going around the city and in the world, it's natural for us to be alarmed. एक ऐसे बड़ी आपत्ति आई है सारे संसार पर, तो हम सब थरथराएंगे. Then it says, if a calamity occurs in the city, has not the Lord done it? और आगे लिखा है, क्या यहोवा के द्वारा भेजे बिना किसी नगर पर विपत्ति पड़ेगी. So we do not know how this has come and what's the reason for all this. We do not know. हम नहीं जानते इसका कारण क्या है, ये सब क्यों हुआ है. But when we look at the biblical history, we see that the one who has sent plagues and punishment
is the living God. हम इतिहास में देखेंगे जो पवित्र वचन में है, तो हम देखते हैं कि जो महामारी और ऐसे विपत्तियां लाता है इस दुनिया में, वो परमेश्वर ही है। And he does it for a reason, and then he takes it away when that reason is achieved. वो किसी कारण के लिए इस संसार में ऐसी परिस्थितियां भेजता है, और जब उसका जो उद्देश्य वो पूरा हो जाता है तो वो उसको हटा देता है। Then one astounding verse is there in verse 7, which says, "Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret counsel to his servants the prophets." और तीसरा अध्याय का 7वां वचन में एक बहुत ही एक आश्चर्यजनक वचन है, निस्संदेह प्रभु यहोवा जब तक अपने दास नबियों पर अपना भेद प्रकट नहीं करता, तब तक वह कुछ भी नहीं करता। Another verse in Genesis chapter 18, verse 17, when God was thinking of destroying Sodom and Gomorrah, verse 17, the Lord says, "And the Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do?" और ऐसे ही जब सुदोम और गमोरा को परमेश्वर नाश करने का योजना बनाया, तब उन्होंने ऐसे कहा। हम देखते हैं उत्पत्ति के 17वां अध्याय का 18वां वचन, और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, 17 Shall I hide from Abraham what I'm supposed to do? 18 17. 18 का 17 वचन। और यहोवा ने कहा, जो मैं करने पर हूँ, क्या उसे इब्राहिम से छिपा रखूं? Yeah. So when God will be speaking to us if we are close to Him. अगर हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ बातें करेगा। That's why it will be a great privilege for us to walk close with the Lord, so that He can speak to us what is necessary for our lives. तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के नजदीक चले, कि वो हमसे बातें कर सके और हमें बता सके। Somewhere else it says that the coming of the Lord will be like a thief at night. प्रभु यीशु ने कहा था कि जो मेरा आना होगा वो जैसे एक चोर रात को आता है, वैसे मेरा आना होगा। But it also says, but you who are in light, it will not happen to you like that. लेकिन प्रभु ने ये भी कहा कि तुम जो रोशनी में रहते हो, तुम्हारे लिए ये ऐसा नहीं होगा। So it's always good to always walk in the light and be close to the Lord. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम प्रकाश में चलें। And we heard that whatever can be shaken will be shaken in our lives. और जो भी प्रभु हिलाना चाहता है हमारे जीवन में, उन सब चीजों को प्रभु हिलाएगा। So we may trust in some material things, we may trust in some hope, but all those things are all temporal. They cannot sustain us. शायद हमारा जो भरोसा है वो सांसारिक बातों में है, वो हमेशा के लिए कायम नहीं रहेगा। इसीलिए प्रभु हिलाता है हमें कि हमारा जो विश्वास है वो जो कायम रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, उन चीजों में रहे। So my prayer should be, Lord, shake everything which can be shaken from my life, so only the things of eternal can remain. तो हमारा ऐसा प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु आप उन सब चीजों को हिलाएं कि मेरा विश्वास और जो भरोसा है सिर्फ जो अनंत काल तक रहे, ऐसे चीजों पर मेरा विश्वास हो। So as long as I have the living God, as long as I have Jesus, then my nothing that will not be shaken. All other things will be shaken. इसीलिए अगर मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, यीशु मसीह पर है,
और सब कुछ हिलने दो, फिर भी मेरा विश्वास अटल रहेगा। So we have to live like this daily in our lives. Otherwise, we'll be people who live in difficult circumstances. We come close to God, but when things become nice, we again draw away from Him. हर एक दिन हमें ऐसा बिताना है, नहीं तो जो है हम कठिनाई में आते हैं तो परमेश्वर के नजदीक आएंगे, और जब आराम का समय है तो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। We should not be people who come to closer to God during trials and go away from Him when everything goes well. जब सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारे जीवन में, तब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और जब कठिनाइयां आती हैं तब हम परमेश्वर के पास आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। So may God strengthen us. He is a refuge and a fortress. He cares for every detail of our life. Let us fully put our trust in the Lord. परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हम हमेशा उन पर ही भरोसा बनाए रखें। Yeah, somebody else can share. Please take the opportunity without much gaps, but remember the time, 5 minutes. We have about almost about 20 minutes. So if about 10 brothers and sisters can share 3-4 minutes, then we can hear many people. अभी 20 मिनट बाकी है। अगर हम में से 10 भाई बहन बांटेंगे वचन, तो हम परमेश्वर से हम सुन सकते हैं। See, last night I was some stress, some anxiety was passing through my mind. और पिछले बीती हुई रात में मेरे मन में और मेरे दिमाग में से, विचारों में से कई सारी चिंताओं और तनाव का विषय गुजर रहा था। Then suddenly Holy Spirit convicted me that I should shake it away. I should not allow this thought to persist. और तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं इस बात पर ज्यादा विचार न करूं और इस पर ज्यादा ध्यान न दूं और इसे छोड़ दूं। Then I prayed to God, Lord, by today or tomorrow, my mind should be totally clear from this, and I should come back to my state of rejoicing in the Lord. और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रार्थना की कि परमेश्वर सुबह होते ही मेरे मन से सारे विचार निकल जाएं और मैं फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाऊं कि जहां पर मैं आप में आनंदित हो जाऊं, मग्न हो जाऊं। Early morning, I was waken up by a call. और सुबह सुबह एक फोन आने से मैं उठ गया था। That it was called from my one of my sister, and through that God spoke to me, and my stress was completely moved, and I could really feel that cloud is moved, and I came to the bright shining sun of God's light. और मैंने देखा कि वह फोन मेरी बहन का आया था, उन परिवार से मेरी बात हुई और उनसे जो मेरी बात हुई, उन्होंने जो मुझसे बातें की, उसके कारण मेरे ऊपर जो वो काला सा बादल था वो पूरी तरह से हट गया और फिर से परमेश्वर का सूर्य समान वह उजाला मेरे ऊपर आ गया। Then I understood how Little louder, guys. Yeah, then I understood how God is so careful serious about His children, the welfare of His children. और इस रीति से हम जानते और देखते हैं कि परमेश्वर कितने गंभीरता से बातों को लेते हैं जब उनके बच्चों के विषय में बातें आती हैं। I had a small prayer, and the cloud of his anxiety should be removed. That was God's will. So God exactly asked the prayer, God answered, and the cloud was removed. और जो मेरे मन में वो काले बादलों का विचार चल रहा था, वो बादल मंडरा रहा था, वह मुझसे दूर हो, यह परमेश्वर की इच्छा भी थी। इसलिए जब मैंने इस विषय को हटाने के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उत्तर दिया। Then I understood the meaning of the words. Your faith can be as small as a mustard seed, but it is capable of moving a mountain. और तब अभी हमने वचन में सुना कि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर छोटा सा हो सकता है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है कि वो बड़े से पहाड़ को हटा सकता है। If you are making a small prayer of faith according to God's will, God will take it very seriously and move a mountain in front of you. और यदि आप राय के समान छोटे से अपने विश्वास के साथ परमेश्वर से एक पहाड़ को हटाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए उस बड़े से पहाड़ को हटाएंगे। I have seen this happening many times, numerous times in my life.
और मैंने इस बात को अपने जीवन में कई अनगिनत बार मैंने इस बात को होते हुए देखा है। This is what helped me to increase my faith in the Lord. और इसी बात ने मेरी सहायता की है कि मेरा विश्वास और परमेश्वर में बढ़ता जाए। Then I came to know that this Lord is so good. Even though I am one of the 7 crore people on this earth, his eyes are always on me. He is so careful about me. और मैंने ये देखा कि इस धरती पर जितने सारे करोड़ों लोग रहते हैं, उनके बीच में मैं एक ऐसा हूँ कि जिन पर परमेश्वर ध्यान देते हैं और सुनते हैं। That is the kind of God. His eyes are on the sparrow. There are billions of sparrows, but his eyes are on single sparrow like us. और जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि बहुत सारी गौरैया आकाश में उड़ती है, लेकिन परमेश्वर की उन सबों में से हर एक के ऊपर नजर रहती है, वैसे ही मुझ पर भी परमेश्वर की नजर है, हम में से हर एक पर है। So we heard that God will shake our life, so that everything that can be shaken will be shaken away. और हमने वचन में भी पढ़ा और सुना कि हमारे परमेश्वर उन सारी बातों का हमारे जीवन को हिलाएंगे कि जो डगमगाने वाली वस्तुएं हैं, बातें हैं, वो हमारे जीवन से चली जाएं। So let us allow God to do that, because that is very important for us. Everything that can be shaken must be shaken away. So only unshakable things will remain in our life. तो हम परमेश्वर को इस बात को करने की पूरी तरह से अनुमति दे कि जो कुछ हमारे जीवन में डगमगा सकती हैं, उन सारी बातों को परमेश्वर हमारे जीवन से निकाल दें। Abraham lived in a tent. It is a highly shakeable house. और अब्राहम को परमेश्वर ने रहने का जो तंबू दिया था, उसका तंबू बहुत ही डगमगाता था, Because he knew that he is looking for a city with foundation which cannot be shaken. क्योंकि अब्राहम को यह आशा थी और उसे विश्वास था कि क्योंकि परमेश्वर उसे एक ऐसी भूमि देंगे, ऐसा देश देंगे जो एक स्थिर रहेगा और डगमगाएगा नहीं। So in the midst of all those things that are happening around us, we will be a people who are in the presence of the Lord. We will be rejoicing. और परमेश्वर भी चाहते हैं कि इन सारी परिस्थितियों के बीच में हम भी एक ऐसे लोग बनकर निकले कि जो हमेशा उसमें आनंदित होते हैं। I was understanding the little bit of the secret of Enoch walking with God. और मैं हनोक जो परमेश्वर के साथ में चला, उस बात को, उस रहस्यमय बात के ऊपर मैं मनन कर रहा था। What an exciting life it is to walk with the Almighty God, the sovereign God. और कैसा अद्भुत ये जीवन होगा कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में चलते हैं। The disciples who walked with Jesus from Jerusalem to Emmaus were so happy. Their heart was burning when they spoke to Jesus. और जैसे वो दो चेले इम्माउस के मार्ग पर यरूशलेम से इम्माउस को जा रहे थे, मार्ग में उन्होंने यीशु मसीह को अपने से बातें करते सुना, उनके हृदय जलने लगे। So during these days when we are locked up, this is the time we should spend time with Jesus. और यह जो लॉकडाउन का समय है, बंद होने का समय बंद किया गया है, हम इसमें भी यीशु मसीह को सुने। Don't go to sleep without listening to something from Jesus. और आप जब तक यीशु मसीह से कुछ आपके लिए कोई बात को कहे बिना सुन नहीं लेते, आप कभी सोने न जाए। Then your heart will be burning and your life will be so excited. Then your life is worth living on this earth. और जब आप यीशु मसीह से सुनेंगे और आपका हृदय जलने लगेगा, तब आपका जीवन इस योग्य होगा कि आप यीशु मसीह के लिए जिएं। You know that song, the life is worth living because he lives. और हम उस गीत के उस बोल को भी जानते हैं कि क्योंकि वह जीवित है और जिंदा है, इसलिए हम भी जिएंगे। Because he lives, I can face tomorrow. कि वह जीवित है, इसलिए मैं कल का दिन भी देखूंगा। The second line is, because he lives, all my fears are gone. और उसका दूसरा जो वाक्य वो ऐसे कहता है कि क्योंकि वह जीवित है, इसलिए मेरा सारा डर दूर हो जाएगा। And life is worth living because he lives. और क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, इसलिए हमारा जीवन उसके लिए जीना योग्य है। Who is that he? That is something. और वहां पर वो उस व्यक्ति के विषय में वर्णन करता है कि वह व्यक्ति है। He is Jesus. कौन है? He is Jesus. Loved us so much that he gave his life for us. वह यीशु मसीह जिन्होंने हमसे बहुतायत से प्रेम किया कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया। So he knows, his eyes are always on you. Everything you is, when you are sleeping, when you are waking up, when you are talking, his eyes are always on you. और उसकी आंखें हमेशा आप पर लगी रहती है कि आप जिस समय सोते हैं, जिस समय आप उठते हैं, बैठते हैं, उन सब समय उनकी आंखें आप पर रहती है। Praise God for this. Amen. परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। I'd like to read the Psalm 23rd. Because the Lord is my shepherd, I have everything I need. He lets me rest in the meadow grass and leads me beside the quiet streams. He restores my failing health.
He helps me do what honors him the most. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है और मेरे जी में जी लाता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। Here, as I was reading this psalm, I feel as if that is God's promise. The Lord Jesus promised to me in the midst of my trials and tribulations and all that I go through in life. और जब ये वचन में पढ़ रहा था तब परमेश्वर ने मुझसे बातें की कि घोर तकलीफ और समस्या के बीच में मैं तेरे साथ रहूंगा। Verse 4 says, even when walking through the dark valley of death, I will not be afraid, for you are close beside me, guiding all the way. और उसका चौथा वचन में वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होकर भी चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। Here I feel what God is telling us and all of us in the Lord is that no matter what we face in life, God will never let us go. यहाँ पर परमेश्वर मुझसे और आप सबसे कहता है कि हम अपने जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परमेश्वर हमें ऐसा ही नहीं छोड़ेंगे। God loved us so much that He gave us His Son Jesus to die for us on the cross. परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे खातिर अपने एक प्रिय पुत्र यीशु को क्रूस पर बलिदान किया। God says in somewhere in the New Testament, right? He who did not spare his only son, will him give us all things. बाइबल रोमियो अध्याय में ऐसा भी कहता है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को नरक छोड़ा वरन उसे हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। So whatever we're going through a financial trial or through a sickness or some persecution or some difficulty, in nothing God will leave us. तो हमारे जीवन में चाहे हम कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, बीमारी या अकाल या कंगालपन या कुछ भी, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसी हालात में अकेला नहीं छोड़ेगा। Verse 5 it says, you provide delicious food for me in the presence of my enemies. You have welcomed me as your guest. Blessings overflow. उसके 5वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। So this has come to me in a time when I am going through a deep personal trial. और ये मेरे जीवन में उस समय आया जब मैं बहुत परीक्षाओं से गुजर रहा था। So this is what God tells every one of us, whatever we are going through, even if we are like facing persecution in some part of the world, even there God tells us that, I am with you. No one can touch you without my permission. और यही बात परमेश्वर हम सबसे भी कहते हैं, चाहे हम कोई भी दुनिया के भाग में कहीं पर भी हो और किसी भी सताव से गुजर रहे हो, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे संकट के समय मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई भी चीज तुम्हें मेरे बिना आज्ञा के छू नहीं सकती। Verse 6 says, your goodness and unfailing kindness shall be with me all of my life, and afterwards I will live with you forever in your home. और उसका 6वां वचन कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। So that's what God tells us. In everything give thanks, so this is God's will for you in Christ Jesus. तो यही बात परमेश्वर हमसे कहते हैं और हर बात में उसका धन्यवाद करो, क्योंकि यही बातें परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए इच्छा की है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। वचन के द्वारा सुना। I thank God for all the things that we have heard today. और हमने सुना कि किस तरह से परमेश्वर घोर अंधकार के बीच में भी हमारी रक्षा करता है। And we heard how God protects us even in the darkest of times. मैं 1 यूहन्ना अध्याय 4 के 18 वचन से आपसे कहना चाहता हूँ। I want to talk to you from 1 John. कौन सा chapter brother? 4:18। 1 John 4:18. प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। Just a second. In 1 John 4:18 we read, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसमें हमारे अंदर कोई भय नहीं लाता है।
So we read in this that when we love God, then nothing can cause fear in our heart. अगर हम परमेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं, उसके प्यार को जानते हैं, तो ये भय हमारे अंदर से अपने आप बाहर चले जाएगा. So if we know God and we know His love, then this fear will go away from our heart. वहां पर हम पढ़ते हैं सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है. We read in this verse that perfect love casts out fear. कौन किसके अंदर ज्यादा भय रहता है हमेशा? So who has the most fear in his heart? कौन अपने आप को अनसिक्योर फील करता है? So who feels unsecure in his heart? जो ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि वो अकेला है. It is such a person who feels that he is alone. लेकिन अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, But if we trust God, उसके वचन पे भरोसा रखते हैं, if we trust in His word, और उसका वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, and His word says that He will never leave us or forsake us, तो हमें अगर उसके बात पे भरोसा करते हैं तो हमारे अंदर से भय चले जाता है. so if we trust in His word, then this fear will go out from our heart. उसके आगे ऐसा लिखा है क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है. It says further in that verse, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है. जो भय खाता है वो प्रेम में अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, वो परमेश्वर को जान नहीं पाया है. And the one who fears, he is not perfected in love. He has not yet known God. तो ऐसे अगर हम परमेश्वर के पास जाए, उससे कहेंगे परमेश्वर मुझे आपको और जानना है, तो परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करेगा. So if we go to God and we ask Him to reveal Himself to us, then we will know Him. ऐसा कोई पिता नहीं जो अपने बच्चे को मार देना चाहे. There is no father who would kill his child. वो ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे को ऐसा तकलीफ में देखकर वो खुश होता है. And there is no father who would be happy to see his child in trouble. यीशु ने कहा कि तुम पापी होकर भी अपने बच्चों को अच्छा भोजन देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों न देगा. Jesus has said that if we, being of an evil nature, if we want to give good things to our children, how much more does our loving Father want to give us? पहला यूहन्ना 5 के 18 वचन में लिखा है, उसके आखिरी में. In First John chapter 5, कौन सा वर्स brother? 18. First John chapter 5 verse 18. उसके आखिर में ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उससे बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता. In the second part of the verse we read that, but he who was born of God keeps him, and the evil one does not touch him. हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को बचाए रखता है और वो दुष्ट शैतान उन बच्चों को छू नहीं सकता. We read that God protects His children, and the evil one cannot touch His children. और उसके 19 वचन में हम देख सकते हैं कि हम जानते कि हम परमेश्वर से और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है. And in the 19th verse we read that we know that we are of God and that the whole world lies in the power of the evil one. देखो पूरा संसार उस दुष्ट के झाल में है, लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने हमें बचाए रखा है. So we see that the entire world is in the power of the evil one, but God has protected us. तो हमको परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है और परमेश्वर हम सबको इस भय के झाल से छुड़ाएगा. आमीन. So we need to trust God, and God will keep us away from from the power of the evil one. So praise God. Psalms 107 verse 23 से लेकर 29 मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला जब मैं वचन पढ़ रहा था. I was very encouraged when I was reading the word from Psalms 107 verses 23 to 29. ये यहाँ पर लिखा है कि जब नाविक लोग जब समुद्र में जब जहाज में चलते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि उनकी असली समस्या वहां पर होता है जब तूफान आते हैं.
So in these verses, we read that those who go down to the sea, those who go down to the sea in ships, they know the problems they are going to face in the storms. और वो जानते हैं कि जब समुद्र में सब कुछ सही रहता है तब उनको कोई समुद्र के व्यापार करने में कोई मुश्किल नहीं होती है. And they know that when the seas are calm, they will not have any problem in going about their usual course. बट जब उनको तकलीफ तब होता है जब समुद्र में तूफान या कोई लहरें उनके ऊपर आते हैं, तब उनको उस समुद्र में व्यापार करने में बहुत मुश्किल आ पड़ती है. But the problem starts when the waters turn choppy and there is a storm in the sea. That's when such people face issues in doing their business. कई बार हम संसार के समुद्र में हम हमारा यात्रा सब करते हैं, हम सोचते हैं कि ये लहरें, ये तूफान सब कोई और गॉड ने क्रिएट किया है और एक गॉड हमें उससे हमें सुरक्षित रखेगा. यानी दो गॉड के बारे में सोचते हैं कभी कभी. ब्रदर वापस रिपीट करेंगे, क्रैक हो गया था बस. हेलो. हेलो सिस्टर. हाँ, प्लीज रिपीट करेंगे. यस. जब हम इस तूफानी समस्या से हम लोग गुजरते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये तूफान कोई और परमेश्वर ने क्रिएट किया है और इनको छुड़ाने के लिए कोई और परमेश्वर आएगा. So when we go through the different storms of life, sometimes we may feel that these storms are created probably by some other God who will come to save us. और मैथ्यू 8:23-27 से हम पढ़ेंगे, वहां पर हम पता चलता है कि यीशु तूफान को डांटा करके चेलों लोग आश्चर्यचकित होते हैं. In Matthew chapter 8, we read how how Jesus had stilled the storms in front of his disciples. और जब तूफान शांत होते हैं, वो लोग आश्चर्यचकित होता है कि किस तरह ये तूफान, ये लहरें इसकी आज्ञाओं को मानते हैं. So when Jesus had stilled the storms, all his disciples were very amazed at how Jesus did it. तो कभी-कभी ऐसा परिस्थिति में, आज की परिस्थिति ऐसा है कि ये किसने अलाउ किया है और इनको छुड़ाने वाला कौन है. जैसा ब्रदर ने शेयर किया था कि गॉड की कुछ पर्पस है इसके लिए, इसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस है गॉड की. So in these times that we are living, everyone is wondering that who will come to save the world from all that is happening around us. But we know that God is behind all this and He can deliver us from this. या परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, हर एक चीज उनके अधीन में है, उनके हाथों के नीचे रखा गया है. Our God is on His throne and everything is under His authority. जब कभी मेरे ऊपर विश्वास या कोई ऐसा चीज मेरे मन में आएगा, मैं इतना आंख बंद करके कह सकता हूँ, प्रभु आज भी आप सिंहासन पर बैठा है, आप राज कर रहे हैं. So whenever I have feelings of doubt or any such thing, then I just close my eyes and I remember that God is still on His throne. बाइबल हमें प्रोत्साहन करती है कि भजन संहिता 107:28 में लिखा है कि जब हम कष्ट या दुख में हैं, हम परमेश्वर को पुकारना चाहिए. In Psalm 107 verse 28, we read that they cried to the Lord in their trouble. तो वहां पर लिखा है कि तब परमेश्वर उनकी सारी विपत्तियों को उनको छुड़ाएगा. And in the later part we read that and He brought them out of their distresses. तो परमेश्वर का वचन बहुत प्रोत्साहन देगी कि हम नॉर्मली हम अच्छे समय में परमेश्वर को पुकारा होगा, लेकिन ये समय ऐसा है कि हम परमेश्वर को और करीब जाए और पुकारे. और परमेश्वर विश्वास योग्य है, भले हम कभी विश्वास नहीं योग्य रहा होगा, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है. In the good times we always praise God, but these are the times of trouble when we really need to call out to God and to have trust in our faithful God, because He is worthy of being praised. Praise God. Praise.
या हाँ, तो मैं बोल रहा था कि पूरा सैम ने जो कोरा के बारे में शेयर किया. So what I want to share regarding what we have heard about Korah, right? No, brother. हाँ, brother Sam ने शेयरिंग किया था. What brother Sam was sharing. हाँ, तो वो लोग हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर पे उन्होंने भरोसा किया. So we see that they trusted the Lord that time. और परमेश्वर पे उन्होंने 10 भरोसा किया. They trusted the Lord that time. और ये भी सुना कि सारा पृथ्वी का जो कुछ भी चीज है वो हिलाया जाएगा. And we also heard that all the things on the earth will be shaken. और हम देखते हैं कि सच में हिलाया जा रहा है. सारा देश, सारा छोटे से लेके बड़ा देश जो स्ट्रॉन्ग है, जो मजबूत है, उसको हिलाया जा रहा है. इवन हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट, इवन हम देखते हैं कि काफी सारा चीज हिल चुका है. And nowadays we are seeing that that all the things are actually they are being shaken, like the stock market and the big nations and the small nations, all things are being shaken. और हम देखते हैं कि संस्था का जो पूरा जो लोग डिपेंडेंट है, जो उन पे भरोसा है, वो एक तो पैसे पे है और जो टेक्नोलॉजी है उस पे है, और उन लोग का माइंड है, उनका जो टेक्नोलॉजी है, उनका बुद्धि है, समझ है, उस पे डिपेंडेंट है. And we see that all the trust that people are now making is on the technology and on their minds and the wisdom that they have. तो परमेश्वर वही मुझे एनकरेज कर रहा है कि जैसे कि मेरे को वचन में मन में आ रहा था कि नीति वचन में लिखा कि तो अब समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. And the Lord was talking to me through the verse in Proverbs that don't lean upon your own understanding, but with all your heart lean upon the Lord. और जैसे कि मुझे नेचुरल प्रोग्रामिंग के ऐसा टेम्पटेशन तो गिर सकते हैं डर के में, ये नेचुरल सबके अंदर है. लेकिन हम तो उस टाइम बोलना चाहिए प्रभु पे, हमको ट्रस्ट करना चाहिए, हमको निग्लेक्ट करना चाहिए, परमेश्वर यहाँ करना चाहिए. And like brother Matthew was sharing that we also may be tempted to fear, and but we should lean upon the word of God and not be tempted to fear. तो ये मतलब कि परमेश्वर पे हमको ट्रस्ट करना चाहिए, पर एक किसी तरह से जो मैंने क्या एक नया चीज अनुभव किया. मैं ऐसा माइंड में सोच रहा था कि ये तो चाइना में हो रहा है, ये तो अमेरिका में हो रहा है, बट मैंने यार परमेश्वर ने एक अलग तरीके से अनुभव मेरे को देखने को मिला कि मैंने देखा कि मेरा सोसाइटी में एक 4 चीजें सीखा. And Lord gave me a completely different experience that I was seeing here and there, and then I saw that there was a case in my society. Brother, मैंने सही बोला ना अभी? या हाँ, okay, हाँ. मतलब कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आपके बाजू से भी आपको मिलेगा, लेकिन परमेश्वर पे हमको ट्रस्ट हमको रखना चाहिए. That there may be certain difficulties around you, but with all our heart we should trust on the Lord. परमेश्वर पे डिपेंड करने से लॉर्ड मुझे ऐसा नहीं कि मैं हम सब कुछ सीख रहे हैं, हम सब कमजोर है, ये सब बात है, लेकिन हमको परमेश्वर को बोलना सिखा. मुझे डर लग रहा है, मुझे आपसे विश्वास रखने को सिखा, ट्रस्ट रखने को सिखा, और तेरे और मैं देख सकूँ ऐसे टाइम पे परमेश्वर को बोलना सिखा. So what we should confess to the Lord that please teach us to fear you, and teach us that we should trust you, and with all your heart we should lean upon you only, and that all these things we should ask the Lord. Yeah, amen. As I was listening, my heart was really encouraged, and I was reminded of a song. जैसे मैं अभी सुन रही थी तो मेरा हृदय बहुत प्रोत्साहित हुआ और मुझे एक गीत याद आया. The song is by Keith Green. और ये जो गीत है ये एक कीथ ग्रीन करके एक लेखक है, उनके द्वारा है. The song is There Is a Redeemer.
और उस गीत के बोल ऐसे बोलते हैं कि हमारा एक छुड़ाने वाला है. Jesus, God's own son. वह है यीशु जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है. Thank you, O my Father, for giving us your son. परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपना इकलौता पुत्र दिया. And leaving the Spirit. और आपका जो पवित्र आत्मा है वो यहाँ पर दिया, हमें दिया. Till the work on earth is done. और उस समय तक के लिए जब तक आपका जो कार्य है वह पृथ्वी पर पूरा ना हो जाए. So I was so encouraged to remember that no matter what is going wrong in this world, और मैं इतनी प्रोत्साहित हुई जब मैंने यह जाना कि चाहे कुछ भी हमारे इस पृथ्वी पर हो रहा हो, the Lord has given us His Spirit. परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दी है. And it says in 2 Thessalonians. और वचन एक कैसा बोलता है दूसरा थिस्सलुनीय की पुस्तक में chapter 2 दूसरे अध्याय के and verse 7. 7वें वचन में, For the mystery of lawlessness is already at work. 1 minute sister. जो अनाज्ञाकारिता की जो 1 minute. 2 Thessalonians 2 and verse 7. दूसरा थिस्सलुनीय का 2 ना? या 2 and verse 7. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा. So we see that the Holy Spirit is given to us. तो हम देखते हैं कि हमें पवित्र आत्मा दी गई है. When God looks down from heaven, what is the most important thing that He sees on earth? तो जब परमेश्वर स्वर्ग से देखते हैं तो वह क्या चीज सबसे जरूरी चीज है जो परमेश्वर देखना चाहते हैं? महत्वपूर्ण चीज. वो क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो परमेश्वर देखते हैं? On this earth it is His church. इस पृथ्वी पर वह उनकी कलीसिया है. Which is most important. वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. And He has given us the Spirit till the work on earth is done. और उन्होंने अपनी जो आत्मा है वह हमें दी है जब तक कि उनका जो कार्य है वह इस धरती पर पूरा ना हो जाए. And also it says in John chapter 14. और यूहन्ना के 14वें अध्याय में ऐसा लिखा है. And verse 17. 17वें वचन में. 17. 14 का 17 वचन. 16 and 17. Sorry, 14 का 16 और 17 वचन. And I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. That is the Spirit of truth. अर्थात सत्य का आत्मा. Whom the world cannot receive. जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता. Because it does not behold Him. क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है. But you know Him because He abides with you and He will be in you. तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा. I will not leave you as orphans. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा. And also John chapter 16. और यूहन्ना का 16वां अध्याय. And verse 8. उसका 8वां वचन. And He, when He comes, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा. And He, when He comes, will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा. In verse 13 it says, when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. परंतु और वहां पे 13वां वचन कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा
तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपने ओर से न होगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। So I was encouraged to remember that we have the Spirit with us. तो मैं बहुत प्रोत्साहित हुई जब मुझे ये याद आया कि हमारे पास एक आत्मा है, and He will keep us in the ways of truth. और वह आत्मा हमें सत्य के मार्गों में लेके जाएगा। And also another verse from 2 Thessalonians 2 and verse 10. और एक और वचन दूसरे थिस्सलुनियंस की पुस्तक का दूसरे अध्याय का 10वां वचन। The last part of it says, because they did not receive the love of the truth so as to be saved. और उसका जो आखिरी का भाग कहता है, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। So I just thank God that He has given us the Spirit of truth, and we can continue to receive from the Holy Spirit what He wants to tell us during these days. तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, और इन दिनों में हम उनकी पवित्र आत्मा से सुन सकते हैं वे हमें क्या कहना चाहते हैं। He is going to shake everything else. और बाकी सारी चीजें वह हिला देंगे। And He is giving us a kingdom which cannot be shaken. और वह हमें एक ऐसा राज्य देंगे जो कभी भी हिलाया नहीं जा सकता। And it says, let us show gratitude. और इसीलिए ऐसा लिखा है कि हम अपना जो कृतज्ञ दिल है वह परमेश्वर को दें। That He is giving us such a kingdom. कि वह हमें ऐसा एक राज्य देने वाले हैं। Which is not going to be shaken. जो कभी भी हिलाया नहीं जा सकता।